गो टू हिम अगेन सेड राजा होम ने कहा कि उसके पास वापस जाओ एंड ट्रीट हिम courteously टू कम टू मी, और उसको प्यार से और शहरियाना तौर पर कहो कि मेरे पास आए। आई विश टू स्पीक विद हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देन वेंट द अटेंडेंट बैक टू रसालू, फिर वही आदमी जो उसका बंदा था वो वापस रसालू के पास गया एंड डिलीवर हिज मैसेज, एंड डिलीवर्ड हिज मैसेज सेइंग, अब उसने अपना पैगाम सुनाया। सर, राजा होम ऑफ दिल्ली सेंड यू हिज कम्प्लीमेंट्स एंड वुड स्पीक टू यू। अब उसने उसको अच्छी तरह से मुखातिब किया और कहा, राजा होम, दिल्ली का राजा होम आपको सलाम पेश करता है और आपसे बात करना चाहता है राज्यों की तरह, क्योंकि उसने ये कहा था ना कि क्या तुम्हें राज्यों से बात करने के रस्म और रिवाज नहीं पता। अब आगे से उसने अपने जब बच्चे को बताया तो उसने कहा कि उसको अच्छी तरह से पेश आओ, शहरियाना तौर पर उसको सलाम करो, जिस तरह उसने सलाम किया, और कहा कि आपको राजा होम का सलाम, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जब क्या हुआ, सो रसालू अरोज एंड अप्रोचिंग द टेंट ही सल्यूटेड द किंग ऑफ दिल्ली विद ग्रेव पोलाइटनेस। अब रसालू उठा, क्योंकि उसने कहा मैं फोर्स से नहीं मानता, मैं ज़बरदस्ती नहीं मानता, जबरन नहीं मानता। वो उठा और अच्छी तरीके से जाके पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, नरम तरीके से दिल्ली के बादशाह को सल्यूट करके सलाम पेश किया। आर यू रियली रसालू, क्या तुम वाकई रसालू हो? इंक्वायर्ड द लेटर। अब उसने बाद में उससे पूछा, वाई डिड नॉट माई वर्सेस कमेंड देमसेल्व्स टू यू, फिर मेरी आयात यानी कि मेरे जो अशार थे उन्होंने खुद आपकी तारीफ़ क्यों नहीं की? उसने क्या एकदम उन्हें सरप्राइज हुआ और उसने कहा कि मेरी आयात ने खुद आपकी तारीफ़ क्यों नहीं की? हाउएवर वेल एक्सप्रेस्ड, रसालू ने जवाब दिया कि बहुत मैं आपसे मुतासिर हुआ। द सेंटिमेंट वॉज स्कार्सली ट्रू, जो आपने बातें की वो शायद नदर ही ठीक थी, कुछ ठीक थी कुछ नहीं ठीक थी। सो आई वेंचर्ड टू इंटरप्ट यू, तो फिर मैंने आपके लिए क्या किया, आपकी दखल अंदाजी की मुहिम जोई की। मैंने प्लान किया कि मैं दखल अंदाजी करूँगा कि आपकी वर्सेस को कुछ बेहतर करूँगा। आई मे ऑफ कोर्स ऑफ रॉन्ग, मुझे पता है मैं यकीनन गलत था। सेड राजा होम ने कहा, बट इफ़ सो यू विल डाउटलेस करेक्ट मी, तुम बिलाशुबा बगैर किसी बात के तुम मुझे ठीक कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या कहना क्या नहीं। और ये जो बातें की ये कॉमन सेइंग ऑफ पीपल थी जो वहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है, इन ने बताया हुए पॉइंट्स के थ्रू आप ये पढ़ सकते हैं। तो आगे से राजा होम ने उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आया और उसने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं। ठीक हो गया। आगे क्या हुआ, विलिंगली, खुशी से, रिप्लाइड रसालू, रसालू ने जवाब दिया कि मैं खुशी से आपकी करेक्टनेस करूंगा और आपको बता दूंगा बिलाशुबा। विलिंगली, खुशी से, रिप्लाइड रसालू, रसालू ने जवाब दिया। द आइडिया इन माई जजमेंट शुड बी दिस, मेरे ख्याल में, मेरे फैसले में जो आपका आइडिया वो ये होना चाहिए, नो वाटर लाइक द लिम्पिड स्ट्रीम। अब देखिए, अब रसालू ने जवाब दिया कि मैं आपकी खुशी से करेक्शन करूंगा। आप देखिए, मेरे नज़रिए में या मेरे फैसले में ये काम होना चाहिए, जो आपने वर्सेस पढ़ी, जो आपने अशार पढ़े, उनको इस तरह होना चाहिए था। नो वाटर लाइक द लिम्पिड स्ट्रीम, अब लिम्पिड स्ट्रीम से यहाँ पे मुराद लंगड़ा धारा है, लेकिन लंगड़ा धारा इसको इन्होंने प्रोवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है। जो राजा रसालू था उसने यहाँ पे प्रोवर्ब इस्तेमाल किया, लिम्पिड स्ट्रीम। ये एक ऐसा एम्प्टी आर्म पीट है, यानी कि ऐसा एक आप समझ लें पिक्चर है जो हम अपने बाजुओं में रखते हैं जब हम पानी लेकर आते हैं दूर दराज से। खासतौर पे पुराने ज़माने में जो औरतें या फिर लड़कियां लेकर आती थी वो अपने बाजुओं में लेकर आती थी मटके पकड़े में। तो वो कह रहे हैं कि वो एम्प्टी लिम्पिड का मतलब एम्प्टी स्ट्रीम जो लंगड़ा है बिल्कुल, जिसके अंदर पानी ना हो। तो कह रहे हैं ऐसा कोई पानी नहीं कि उसके अंदर एम्प्टी जिस तरह आर्म पीट होता है। ठीक है, नो वाटर लाइक द लिम्पिड स्ट्रीम दैट रिपल्स आइडली बाय, जो यानी कि यहाँ पे इसका मुराद लिया जा रहा है कि उस खाली जो घड़ा है जो बिल्कुल एम्प्टी है उसका क्या फ़ायदा, वो एक तरह से बिल्कुल बेकार है। नो वाटर लाइक द लिम्पिड स्ट्रीम दैट रिपल्स आइडली बाय, जो बिल्कुल बेकार है उस पानी का क्या फ़ायदा जो बिल्कुल खाली घड़े में है। नो लाइट सो ग्लोरियस एज अ बीम दैट स्पार्कल्स फ्रॉम द आई, आप क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई रोशनी नहीं, ऐसी ग्लोरियस, इतनी खूबसूरत, एज अ बीम। अब बीम यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट। वैसे तो शहतीर को भी कहते हैं बीम, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुराद लिया हुआ है रे ऑफ लाइट। ठीक है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई रोशनी नहीं जो हमारी आंखों की तरह चमकती हो, यानी कि हमारी आंखों की जो चमक है वो सबसे ज़्यादा है, उस जैसी कोई रोशनी है ही नहीं। ऑफ ऑल द स्लीप दैट मॉर्टल्स नो, और ऐसी नींद जो तमाम बशर जानते हो, मॉर्टल्स यहाँ पे बशर को कहा, इंसान को कहा। ऑफ ऑल द स्लीप, तमाम नींद, दैट मॉर्टल्स नो, जो इंसान जानते हैं, द स्लीप ऑफ हेल्थ द बेस्ट। अब वो बताना चाह रहे हैं एक ऐसी नींद जो तमाम इंसान जानते हैं और सेहत की नींद बेहतरीन नींद है।
जहरी बात है, हर कोई यही चाहता है कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और अच्छी नींद लें। अब बेशक आपको आप सोए हुए हैं, लेकिन आपको अगर सुकून नहीं है तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो सेहत की नींद वही है जो आप मज़े लेकर सोएं। Of all the fruit, the gods best of a son exceeds the rest. अब क्या कह रहे हैं, फ्रूट्स वही हैं जो खुदा ने दिए। देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था ऐसा पानी जो गंगा की तरह बहता है, यानी कि गंगा का पानी की तरह कोई पानी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा कि उसका क्या फ़ायदा जो एम्प्टी आर्मपिट में पानी है ही नहीं। और रोशनी उसने चांदनी का कहा था, लेकिन उसने कहा यहाँ पे रे ऑफ लाइट को उसने बीम को सबसे खूबसूरत लाइट कह दिया। और नींद वो जो सबसे सेहत अता करे। उसने कहा कैसी भी नींद हो, कैसी औरत की नींद हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो सेहत की नींद नहीं है तो वो बदतरीन है, और सेहत की नींद ही बेहतरीन है। ऑफ ऑल द फ्रूट्स द गोड्स बेस्ट, ऐसे फल जो अल्लाह ताला ने अता किए हैं वही कामयाब है। और एक बेटा ऐसा जो सबसे बढ़कर आगे जाने वाला है, एक्सीड सबको पीछे छोड़कर जाने वाला है और खुद आगे बढ़ जाता है। द रेस्ट बाकियों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकलने वाला। हाउ इज दैट, ये कैसे है? सेड राजा होम ने कहा टेल मी हियर योर एक्सप्लेनेशन, पहले मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन उसकी वजाहत सुनने दो। When you were born into the world, अब रसालू उसको एक्सप्लेनेशन देगा। क्या कहता है? When you were born into the world, जब तुम दुनिया में पैदा हुए, who gave you Ganges water then, फिर तुम्हें गंगा का पानी किसने दिया? And when a thirsty fugitive you fled away before your foes, कह रहे थे दुश्मन से पहले तुम भागकर यहाँ पे आ गए, फरार हो गए, और तुम प्यासे थे, तो फिर तुम्हें पानी किसने दिया था? तुम इस नदी के पानी से बेहतर गंगा के पानी को कह रहे हो, लेकिन जब तुम भाग के फरार हो के फ्यूजिटिव यहाँ पे क्या है, मफरूर, फरार हुआ हुआ, कहना एक प्यासे मफरूर की सूरत में तुम यहाँ पे भाग के आए थे अपने दुश्मनों से पहले, अपने दुश्मनों से बच के, तो फिर तुम्हें पानी किसने दिया? वट गुड वॉज गैंग्स वाटर टू यू देन, फिर तुम्हारे लिए गंगा का पानी कैसे बेहतर इतना हो गया? इफ यू हैड नॉट आईज यू माइट लुक फॉर द मून लाइट इन वेन, अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं है तो फिर तुम चमकदार चांदनी को कैसे देख सकते हो? यही बात उसने की थी ना ऊपर। उसने क्या कहा था कि आंखों की चमक, आंखों की लाइट, जो आंखों से निकलता हुआ नूर है, वही सबसे बेहतरीन रोशनी है। लेकिन जो राजा होम था उसने कहा था कि जो चांदनी की रोशनी है वो सबसे बेहतर है। उसने कहा अगर तुम अंधे होते तो क्या तुम्हें तब भी चांदनी की चमक अच्छी लगती? फिर तो तुम यही कहते ना कि आंखों का नूर सबसे बेहतरीन नूर है। तो यहाँ पे क्या मुराद लिया गया कि आंखों का नूर ही बेहतरीन नूर है। उसने इसको प्रूव कर दिया। इफ हेल्थ फॉरसुक यू, स्लीप वुड फॉरसेक यू टू, कह रहा है कि अगर तुम्हें हेल्थ तुर्क कर देती है, यानी कि तुम्हें सेहत तुम्हें पीछे छोड़ देती है, तुम सेहतमंद नहीं हो, स्लीप वुड फॉरसेक यू टू, फिर तुम्हारी नींद भी तुमको तुर्क कर देगी, तुम्हें छोड़ देगी। जहरी बात है, एक सेहतमंद इंसान ही बेहतरीन नींद ले सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद जहन पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ये मुराद लिया जा रहा है कि अगर आप सेहतमंद नहीं है तो फिर आप बेहतरीन नींद भी नहीं ले सकते। एंड इफ यू वर टू डाई फ्रूटलेस, अगर तुम बेनतीजा मरोगे, यू वुड डाई अ बैरन स्ट्रो, फिर तुम एक बंजर जखीरे का क्या करोगे? तुम एक बंजर जखीरे लेकर मरोगे। विद नेवर अ सन टू सक्सीड और टू परपेचुएट यू, कह रहे कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जानशीन बेटा है ही नहीं जो तुम्हारे आगे मुस्तकिल तुम्हारे लिए रहे, तो फिर तुम बेनतीजा मरोगे, तुम्हारे पास कोई नतीजा नहीं होगा। Having heard this answer, ये आंसर सुनते ही राजा होम एडमायरिंग रसालूस विजडम, उसकी विजडम, हिकमत और अकलमंदी की बहुत तारीफ की। प्रेज हिम ग्रेटली, बहुत उसको सराहा। एंड सेड टू हिम, उसको कहा सर यू आर अनडाउटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। एंड आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। द नेक्स्ट मॉर्निंग राजा रसालू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड राजा भोज एंड बेड हिम एड्यू, उसको खैराबाद कहा। यहाँ भी क्या कहता था, उससे इम्ब्रेस, उससे मिला अच्छी तरह, उसको सलाम दुआ की और फिर उसको खैराबाद कहकर चला गया। आफ्टर विच ही कॉन्टिन्यूड हिज जर्नी अलोन, फिर उसने अपना सफ़र अकेला जारी किया। एवर सीकिंग फॉर फ्रेश एडवेंचर, ताकि वो मज़ीद ताज़ा मुहिम जोई कर सके। आगे मज़ीद उसका एडवेंचर अभी जारी था। इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसकी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हुई। वैसे तो आपको सॉल्व करने की कोशिश करें, ईजी होगी इंशाल्लाह। फिर भी आप मुझे कोई भी क्यूरी की सूरत में आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।